नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज केबीसी में जो हुआ वह काफ़ी चौंकाने वाला, इमोशनल और बेहद ही दिलचस्प एपिसोड आया था। तो हम आपको आज के केबीसी के बारे में बताने जा रहे हैं। केबीसी में आज में जब शाश्वत गोयल हॉट सीट से खेलते हैं और वो इनाम की राशि जीतते हैं, 7.5 करोड़ का गलत जवाब देते हैं और वो फिर उससे वापस 75 लाख रुपए पे आ जाते हैं। इसके बारे में हम एपिसोड आपको बताएंगे, एक वीडियो बना के अलग से दिखाएंगे। वह चले जाते हैं और इसके बाद आते हैं केबीसी में एंट्री होती है, धमाकेदार एंट्री होती है अभिषेक बच्चन की। अभिषेक बच्चन आते हैं। अभिषेक बच्चन कहते हैं कि पा का बर्थडे पूरे परिवार के लिए त्यौहार यानी कि सेलिब्रेशन की तरह होता है और इस बार का और भी ख़ास है क्योंकि यह उनका 80वां बर्थडे है। काफ़ी रोमांचक तरीके से और सस्पेंस में केबीसी में एंट्री होती है अभिषेक बच्चन की और वह स्टेज पर आते हैं, केबीसी के स्टेज पर, और अमिताभ बच्चन को खुद सरप्राइज देते हैं। वो डायलॉग्स के जरिए आते हैं। अमिताभ बच्चन चौंक जाते हैं कि डायलॉग किसका है, इतनी जल्दी गेम कैसे ओवर हो गया आज का, और इस तरह से उनकी एंट्री होती है। और फिर स्क्रीन पर दोनों के बीच में बातचीत होती है, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन बाप बेटे के बीच में बातचीत होती है। और फिर इसके बाद स्क्रीन पर इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज का सीन दिखाया जाता है और एक वहीं पर कविता का एक अंश हिस्सा सुनाया जाता है जो कि अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन की लिखी कविता होती है और उसमें आवाज़ भी हरिवंश राय बच्चन की ही होती है। इसमें मधुशाला, जो हरिवंश राय बच्चन ने किताब लिखी है, मधुशाला की पंक्तियाँ होती हैं। यह कविता सुनकर अमिताभ बच्चन जो हैं वो काफ़ी खो जाते हैं, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, आंसू छलक आते हैं, उनकी जुबान लड़खड़ाने लगती है अपने पिता की आवाज़ में कविता सुनकर और वो कुछ बोल नहीं पाते, बचपन की यादों में खो जाते हैं। और जब कविता बंद होती है इसके बाद अभिषेक बच्चन अपनी सीट से उठकर आते हैं और उनको यानी अमिताभ बच्चन को टिश्यू पेपर देते हैं और फिर उनके आंसू पोंछते हुए टिश्यू पेपर को अभिषेक बच्चन अपनी जेब में रख लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि अमिताभ बच्चन किसी कंटेस्टेंट के आंसू पोंछकर उस टिश्यू पेपर को अपनी जेब में रख लेते थे। इसके बाद वह अमिताभ बच्चन को एक गिलास पानी भी देते हैं। इसके बाद वह कविता में सुनाई गई आवाज़ के बारे में पूछते हैं और कहते हैं कि यह आवाज़ दादाजी की है। इसके बाद अमिताभ बच्चन से पूछते हैं कि संगम किनारे तब 8 साल के अमिताभ बच्चन के मन में क्या चल रहा था। अमिताभ बच्चन मुस्कुराते हैं, हंसते हैं और कहते हैं क्या चल रहा था, मन करता था कि छलांग लगाते, दूसरी तरफ जाते, जलेबी खाते और क्या। और फिर अपने अनुभवों को, पुरानी यादों को शेयर करते हैं बाप बेटे एक दूसरे के साथ। अमिताभ बच्चन कड़ू तेल लगाकर गंगा में नहाते थे, ये सब बातें शेयर करते हैं। अब इसके बाद अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन से सवाल करते हैं। वह पूछते हैं क्या आपको लगता है कि मैं काफ़ी बदमाश बच्चा था। तब अमिताभ बच्चन हंसते हुए पूछते हैं इसका ऑप्शन मिलेगा क्या। अभिषेक बच्चन नकार देते हैं, कहते हैं इसका कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसका आपका जवाब आपको खुद देना होगा। तब अमिताभ बच्चन कहते हैं कि जी हाँ, आप थे, बदमाश थे। अगला सवाल पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि मैंने कभी भी आपकी बात कोई ऐसी हो जो नहीं मानी हो। तब अमिताभ बच्चन कुछ देर खामोश रहते हैं, अभिषेक को देखते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, हर बात मानी है आपने मेरी। इसके बाद अभिषेक बच्चन अगला सवाल पूछते हैं कि कैसा बेटा हूँ मैं। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि इस लायक हैं कि आज आप वहाँ बैठे हैं। यानी कि अमिताभ बच्चन जिस सीट पर, केबीसी की जिस चेयर पर, कुर्सी पर बैठकर लोगों से सवाल पूछते हैं, होस्ट करते हैं, उस चेयर पर आज अभिषेक बच्चन बैठे हुए थे और उसी पर अमिताभ बच्चन कहते हैं कि आज आप इस लायक हैं कि आज आप वहाँ बैठे हैं। अभिषेक बच्चन इमोशनल हो जाते हैं, कहते हैं कि आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, इतना बोलते हैं, मेरी केयर करते हैं, फिर भी आप सिद्धि से ज़्यादा प्यार क्यों करते हैं। तब अमिताभ बच्चन कहते हैं, तुरंत बोलते हैं कि क्योंकि वह बेटी है। इसके बाद अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन बातें करते हैं जिसमें अभिषेक बच्चन कहते हैं कि मुझे याद है जब आप कमाल खान स्टूडियो में आए थे और आपने मुझे डायलॉग डिलीवरी के लिए ट्रेनिंग दी थी, सिखाया था मुझे, लेकिन आज अभिषेक बच्चन यानी बताते हैं कि आज अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छी स्क्रिप्ट पढ़ने जा रहा हूँ और उसके लिए आपको मुझे डायलॉग सिखाने की ज़रूरत आज आपको नहीं पड़ेगी। और फिर एक स्क्रिप्ट सुनाते हैं। दोस्तों, इसका मैं कुछ हिस्सा आपके सामने रख रहा हूँ जो कि अभिषेक बच्चन अपनी आवाज़ में कहते हैं। याद है पा, कैसे आप काम से लौटते थे और मैं आप पर कूद जाया करता था। आपके बड़े से बेड को मैं प्लेग्राउंड बनाया करता था। कैसे मैं खिलौने के लिए शोर मचाया करता था और एयरपोर्ट पर ही लेट जाया करता था।
आगे कई सारी चीज़ें और भी बोलते हैं, जिसमें से कुछ हिस्सा और बता रहा हूँ आपको। 7 वर्ष की उम्र में मैंने कहा था, काम से बड़ी कोई ताकत नहीं, लोगों के प्यार से बड़ी कोई शोहरत नहीं, और परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं। जब जब आपकी लाइफ में दुख आएगा, ये बेटा आपकी लाइफलाइन बन जाएगा। और इसके बाद जितने ऑडियंस वहाँ बैठे होते हैं, सब इस लाइन के बाद तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद अभिषेक बच्चन अनाउंस करते हैं कि चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं, और पूछते हैं, अगला सवाल पूछते हैं कि वो कौन है जिनके बिना आप कभी मेकअप नहीं करते। अमिताभ बच्चन तुरंत जवाब देते हैं, दीपक साहू। अगला सवाल होता है अभिषेक बच्चन का, वो कौन है जो हर शूटिंग डे पर आपका ध्यान रखता है। अमिताभ बच्चन प्रवीण जैन का नाम लेते हैं। उसका अभिषेक अगला सवाल होता है, वो कौन है जो हर हिट एंड्स डाउन में आपके साथ है। तो इस पर कहते हैं कि ये वो हैं जिनसे एंग्री यंग मैन भी डरते हैं, और अमिताभ बच्चन कहते हैं कि जया जया। तो अभिषेक बच्चन कहते हैं कि आपने नाम ले लिया तो चलिए बुला ही लेते हैं। और फिर इसके बाद अभिषेक बच्चन एक डायलॉग देते हैं, और फिर जया बच्चन की ग्रैंड एंट्री होती है। गाना बजता है मिली फिल्म का, तेरे मेरे मिलन किए रहना, बैकग्राउंड में गाना बजता है, और जया बच्चन की एंट्री होती है। और फिर अमिताभ बच्चन और जया बच्चन दोनों गले लगते हैं, दोनों की आंखें भीग जाती हैं। इसके बाद दोनों हॉट सीट पर बैठते हैं। उसके बाद जया बच्चन कहती हैं कि काम स्वभाव से, जिसके काम या स्वभाव से अमिताभ बच्चन यानी आप प्रभावित होते हैं तो चिट्ठी भेजते हैं, फूल भेजते हैं, हमें तो कभी नहीं भेजते हैं, कभी भेजे हैं हमको। ये जया बच्चन शिकायत करती हैं अमिताभ बच्चन से। अभिषेक बच्चन पूछते हैं कि आज आप अमिताभ बच्चन के बारे में क्या फील करती हैं। तब जया कहती हैं कि मैं पता नहीं आप लोगों से कम या ज़्यादा, पर बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ बच्चन साहब से। अमिताभ कहते हैं कि तुमने हमें सबसे बड़ा तोहफा श्वेता और अभिषेक बच्चन के रूप में दिया है। बहुत अच्छे बच्चे पाए हैं जिनकी परवरिश हम लोगों ने मिलकर किया है। जया बच्चन अपनी पुरानी यादों को शेयर करती हैं। अमित जी कभी आप लोगों ने जया बच्चन बताती हैं कि अमित जी कभी भी आप लोग दोनों पर यानी अभिषेक बच्चन पर और श्वेता पर हाथ नहीं उठाया है, और दोनों एक दूसरे की से बातें करते तो इस गेम को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि बंगाल की जनता बिग बी को जमाई बाबू कहती है। और फिर जया पूछती है तो बंगाल से एक भेंट आपको दें, और फिर संगीत बजने लगता है। बांग्ला गाना बजाया जाता है, कलाकार गाना गाते हैं, और अमिताभ बच्चन बेहद भावुक हो जाते हैं, उनके होंठ फड़फड़ाने लगते हैं। अमिताभ बच्चन भी गाना गुनगुनाने लगते हैं और उसमें खो जाते हैं। और जब गाना ख़त्म होता है तो कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है, और फिर ऑडियंस तालियां बजाने लगती है। और फिर जया बच्चन कहती हैं कि भैया वो लावा पापा के लिए, और अभिषेक बच्चन लापसी लेकर आते हैं कटोरी में, जिसे अपने हाथों से जया बच्चन अमिताभ बच्चन को खिलाती हैं। इसके बाद अमिताभ बच्चन के लिए उनके करीबी लोगों के बधाई संदेश सुनाए जाते हैं। और अमिताभ बच्चन से फिर अगला सवाल पूछते हैं कि आपको ज़िंदगी में सबसे अच्छा क्या लगता है। तो अमिताभ बच्चन कहते हैं कि संगीत और परिवार के संग समय गुजारना। और इसके बाद केबीसी की तरफ से तैयार खास ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति दी जाती है, जिसमें अमिताभ बच्चन के गानों की 80 हिट्स गानों की क्लिप्स बजाई जाती है, उनके म्यूजिक होते हैं, और ये सभी गाने अमिताभ बच्चन की फिल्मों के चुनिंदा म्यूजिक होते हैं। जया बच्चन कहती हैं कि उनके परिवार में किसी के जन्मदिन पर केक नहीं काटा जाता, बल्कि मिल्क केक काटते हैं। और फिर अमिताभ बच्चन के लिए अभिषेक बच्चन मिल्क केक लेकर वहीं स्टेज पर केबीसी के स्टेज पर ही आते हैं, और सबके सामने मिल्क केक अमिताभ बच्चन काटते हैं। इस दौरान सोनी टीवी के एमडी और सीईओ एनपी सिंह भी अमिताभ बच्चन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। और इसके बाद अमिताभ बच्चन को सब लोग विश करते हैं, और अमिताभ बच्चन से गुजारिश करते हैं कि वो अपने पिता हरिवंश राय बच्चन की कविता सुनाएं। उसका अंश होता है जीवन की आपाधापी में, और उस कविता को अमिताभ बच्चन पढ़कर सुनाते हैं। और इस तरह से केबीसी का आज का खास शो होता है वो कंप्लीट होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और हाँ, कमेंट कर आप भी अमिताभ बच्चन को अपनी शुभकामनाएं दे सकते हैं।